आज के T20 क्रिकेट के देख के एगो बहुत अजीब सवाल दिमाग में आवेला। हाँ, कौन सवाल? यह कि का 210 रन के पहाड़ जैसन स्कोर भी अब सुरक्षित नहीं रह गल। अरे अब तो कवनो स्कोर सुरक्षित नहीं खेला गया। एकदम। जरा सोचल जाओ, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उद्दुधिया रोशनी 1 लाख दर्शकों के शोर जिकरा से पूरा स्टेडियम गूंजत रहे, हवा में एकदम IPL के जुनून घुरल रहे। वो माहौल ही अलग होला। राजस्थान रॉयल्स बोर्ड पर 211 रन टांग देले बा। अब फिर भी मैच के फैसला आखिरी ओवर के 119वीं गेंद पर जाके हो रहा बा। माने एकदम सांस अटका देवे वाला मैच। आज हमनी के चर्चा के विषय इहे टाटा IPL 2026 के महामुकाबला बा जो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच भयल। हमनी के लगे मैच के एकदम गहराई से बयां करे वाला कवरेज बा, जकरा के खंगाल के हमनी के ई समझे के कोशिश करब जा कि आखिर ऐसा विशाल लक्ष्य भी सडन डेथ शूटआउट में कैसे बदल जाला। बिल्कुल। शुरुआत तो उए से होके की चाही जहां से ई पूरा ड्रामा शुरू भइल। एकदम सही। टॉस क्यों ड्रामा? सिक्का उछलल, रियान पराग टॉस जीत ले और बिना 1 सेकंड गंवाए कहले हमनी के पहले बैटिंग करम। ओ फैसला तो बहुत लोग के चौंका दे रहे। अरे हमरा तो बिल्कुल समझ में ना आयल। गुजरात के होम ग्राउंड बा, पिच एकदम पाटा बा, ड्यू फैक्टर के खतरा बा, ऐसे में चेस करल तो सबसे सुरक्षित होला ना। ये पराग के ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे। हमरा हिसाब से ये सीधा सीधा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, माने मनोवैज्ञानिक युद्ध। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर रौरा पिच के नमी और ड्यू फैक्टर के गणित में फंसब त रौरा बहुत सेफ खेलत बानी। पराग ही संदेश दे रहले कि हमनी के तोहार पिच पर, तोहार क्राउड के सामने, तोहार ही गेंदबाजन पर हावी होके खातर उतरल बानी जा। मैंने सीधा छाती पर वार। एकदम। जब कप्तानी में ई निडरता आवेला तब विरोधी टीम के ड्रेसिंग रूम में खलबली मच जाला। वो लोग सोच में पड़ जाला कि आखिर ई टीम के लगे कवन ऐसन मास्टर प्लान बा जी ई लोग चेस करे से डरात नहीं खे। लेकिन मास्टर प्लान तो तब काम करी ना जब रौड़ा शुरुआत निमन मिली। मैदान पर उतरी राजस्थान के जोड़ी यशस्वी जायसवाल, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। सामने रहले मोहम्मद सिराज। अरे बाप रे बाप, गुजरात के सबसे अनुभवी तेज तर्रार गेंदबाज। हमरा तो लागल कि सिराज अपना 145 प्लस के रफ्तार से युवा लड़के के डरा दिए। लेकिन भई लोकर ठीक उल्टा। वही था। वैभव तो सिराज के गेंदन के ऐसे बाउंड्री पार भेजले जैसे गली क्रिकेट के कईनो स्पिनर को मारत होखन। दुगो खूबसूरत चौका। वो शॉट देख के मजा आ गई रहे। यहाँ तो हमरा लागत था कि वैभव के किस्मत साथ दे दी हलस। काहे कि 145 की स्पीड पर सीधा चौका मारल कोनो 20-21 साल के लड़का खातिर सिर्फ तुक्का ही हो सकेला ना। यही तो सबसे बड़का गलत फहमी बा। ई कोनो तुक्का ना रहे, तकार है। अगर रौरा उ दोनों चौका के बायोमैकेनिक्स के ध्यान से देखब तो वैभव गेंद के ताकत से ना बल्कि गेंदबाज के पेस के इस्तेमाल से मार ले। अच्छा, मैंने सिराज के रफ्तार के ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर ले। बिल्कुल। सिराज लेंथ गेंद डालत रहले जवन सीधा स्टंप्स के लाइन में रहे। वैभव अपना पिछला पैर के इस्तेमाल कैले, बेस के मजबूत रखले और गेंद के शरीर के एकदम करीब आवे दिहले। 145 के रफ्तार वाली गेंद पर रौड़ा के जोर लगावे के जरूरत ना होला, बस बैट के फेस के सही समय पर खोले के होला। ये पूरा टाइमिंग के खेल बा। क्या बात है। और दूसरा ओवर में यशस्वी जायसवाल जवन कहले वो तो औरो भी खतरनाक रहे। वो छक्का, ओहो, वो मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। शॉर्ट गेंद रहे और यशस्वी उकरा के सीधे स्टैंड्स में पहुंचा देले। दूसरा ओवर खत्म होते होते 14 रन बोर्ड पर आ गए रहे। शुरुआत एकदम विस्फोटक रहे। राजस्थान की बैटिंग एकदम बिना ब्रेक वाला मालगाड़ी नियर भागत रहे, जकरा सामने जे भी आई कुचल जाई। बाकी यहाँ भइल सिराज के चोट वाला घटना। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहे। वैभव के कैच छोड़े के चक्कर में सिराज बाउंड्री पर स्लाइड मार ले, पैर फसर दर्द से जमीन पे गिर गए। फिजियो मैदान पर आए ले और सिराज के बाहर ले जाके पड़ल। उहे से गुजरात की गेंदबाजी बिखर गई। यह तो हमरा समझ में नहीं खियावत। एक गेंदबाज के बाहर जावे से पूरा गुजरात टीम की रणनीति कैसे भरभरा के गिर गल। राशिद खान जैसन कप्तान के लगे तो प्लान बी होके चाहिए ना। प्लान बी तब काम आवेला जब रौरा लगे उकर विकल्प मौजूद होखे। पावर प्ले में सिराज उ स्ट्राइक वेपन बाने जे विरोधी टीम के ओपनिंग साझेदारी तोड़े के काम आवेला। मने मुख्य हथियार ही टूट गेल। बिल्कुल। जब रौरा मुख्य हथियार तीसरा ओवर में ही टूट जाओ तो कप्तान के पूरा गणित गड़बड़ा जाला। राशिद खान के अब वो 4 ओवर के भरपाई उ गेंदबाजन से करवावे के रहे जेकरा के वो डेथ ओवर्स या मिडिल ओवर्स खातिर बचा के रख ले रहे। ये तो बहुत बड़का सेटबैक बा। एकदम। एकर मतलब ही बा कि रौरा एक छोर से दबाव बनाए के बजाय खाली रन रोके की कोशिश में लाग जाए। इसके बाहर जाए के तुरंत बाद 149 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार वाला गेंद पर थर्ड मैन के ऊपर से वो अपर कट। वो शॉट तक गजबे रहे। गेंद हवा में उड़त, बाउंड्री पार।
149 के स्पीड पर अपरकट मारल कोनो मजाक बा। 1 सेकंड के 100वां हिस्सा में फैसला लेवे के होला। ऊ अपरकट ऊ बात के सबूत बा कि वैभव सूर्यवंशी के रिफ्लेक्स कितना तेज बा। जब 149 के रफ्तार से गेंद शॉर्ट पिच होला तब बल्लेबाज के लगे रिएक्ट करे खातिर 0.4 सेकंड से भी कम समय होला। बाप रे बाप, इतना कम समय? हाँ, दिमाग पे फैसला लेवे के होला, हाथ के पोजीशन बदले के होला और बल्ला के सही एंगल पर उठावे के होला। वैभव अपना शरीर के गेंद के लाइन से बाहर निकाल ले, अब बस गेंद के दिशा के उछाल दिए ले। माने यार ताकत के कुनो काम ना रहे, एकदम शून्य, सिर्फ ज्यामिति और टाइमिंग के खेल रहे। और फिर यहाँ से हमरा लागल कि गुजरात के हाथ से मैच निकल गए, लेकिन राशिद खान गेंद थाम ले। कप्तान कहते आगे आवे के ही रहे। 7वां ओवर खुद लेके डाले। अब वैभव के अपना फिरकी के जाल में फंसा ले। डीप मिड विकेट पर ग्लेन फिलिप्स के सुरक्षित कैच। हमरा तो लागल की राशिद के ई ओवर मिडिल ओवर्स में आवे के चाहिए रहे, लेकिन वो पावर प्ले के ठीक बाद खुद के झोंक दिए ले। काहे क्यों जानत रहले कि अगर ई साझेदारी आउट 3 ओवर टिक गए तब मैच हाथ से निकल जाई। राशिद खान के ये बात उनका दुनिया के सबसे चतुर गेंदबाजन में से एक बनावेला। वो वैभव के खिलाफ फ्लाइट का इस्तेमाल कैले, जवन बल्लेबाज 145 प्लस के रफ्तार के मजे से खेल रहल बा, ओकरा सामने अगर रौरा गेंद के हवा में तनी देर रोकेब त ओकर टाइमिंग खराब हो जाए। एकदम सही बात बानी। वैभव ओही हवा में रुक के आवे वाली गेंद के जल्दी खेल गेले, बल्ला के मुंह जल्दी बंद हो गेल आ लीडिंग एज लेके गेंद हवा में चल गेल। ई एगो बहुत जरूरी ब्रेक थ्रू रहे। साझेदारी तो टूटल, लेकिन राजस्थान के रफ्तार न रुकल। ध्रुव जुरैल की एंट्री भइल। आते ही 145.7 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार वाले अशोक शर्मा के गेंद पर कड़क कवर ड्राइव। वाह, का शॉट रहे हो। शॉट में जवन आवाज रहे ना, वो सीधा दिल में जाके लागल। और यशस्वी के तो काही कहल जाओ, प्रसिद्ध कृष्णा के सटीक यॉर्कर, जेकरा के दुनिया के कोनो भी बल्लेबाज चुपचाप डिफेंड कर दी। यशस्वी बड़ी ही नजाकत से अपना पोजीशन बदल के बैकवर्ड पॉइंट के बगल से चौका निकाल ले। वो तो एकदम क्लासिकल शॉट रहे। ई कोवन अजू बाबा, यॉर्कर पे चौका। एहे त आधुनिक T20 क्रिकेट के इवोल्यूशन बा। यॉर्कर अब अनप्लेबल गेंद नइखे रह गईल। यशस्वी जवन कईले ओकरा के क्रीज के गहराई के इस्तेमाल कहल जाला। अच्छा, क्रीज की गहराई। हाँ, जब वो देखले के कृष्णा फुल लेंथ पर जा रहल बाने, वो आधा कदम पीछे हट गए। जवन गेंद यॉर्कर गिरे वाला रहे, वो अब हाफ वॉली बन गए। ओहो, माने गेंद के टप्पा ही बदल ले। एकदम। ओकरे बाद वो बस बैट के फेस खोल ले आ गैप में धकेल ले। ई कंट्रोल आ बारीकी के गजब नमूना बा। वो ताकत ना दिमाग लगावत रहले। लेकिन दिमाग के असली टेस्ट तक 11वें ओवर में भइल। राशिद खान खुद मोर्चा पर। यहाँ शुरू भइल हाई वोल्टेज DRS ड्रामा। तो बहुत क्रूशल रहे। लेग स्पिन गेंद तेजी से अंदर आयल, सीधे चुरैल के पैड पर लागल। जोरदार अपील भइल। अंपायर ता टस से मस ना भैले, बाकी ठहर जाई। राशिद खान बिना देरी का ले रिव्यू ले। उनका कॉन्फिडेंस गजब के रहे वहाँ। हमरा तो लागल के जुरैल गए काम से, काहे कि वो गेंद सीधा लाइन में गिरत लागल रहल रहे, लेकिन अल्ट्राएज में बल्ले के कौनो संपर्क ना। और जैसी बॉल ट्रैकिंग आयल, गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर जात देखल। अंपायर का फैसला सही साबित भइल। गुजरात के रिव्यू गए। हमरा ये DRS वाला सिस्टम कभी कभी धोखा लागेला। जे चीज आंख से सीधा लौकत बा, मशीन ओकरा बाहर कैसे बता देत बा। वो धोखा ना, वो फिजिक्स बा। फिजिक्स कैसे? देखी, जब कोनो लेग स्पिनर, खासकर राशिद खान जैसे बॉलर, जेकर एक्शन थोड़ा राउंड आर्म होला, वो गेंद डालत बा तो गेंद के रिलीज पॉइंट स्टंप्स के लाइन से बहुत बाहर होला। मान गनी। गेंद टप्पा खा के अंदर की तरफ आवेला, पैड पे लागेला, लेकिन ओकर जवन एंगल ऑफ डेविएशन होला, वो ओकरा लेग स्टंप के बाहर लेके चल जाला। अंपायर के वो नंगी आंख से स्टंप्स पे लागत दिखेला, लेकिन मशीन गेंद के हवा में काटे गए रास्ता और स्पिन के रेवोल्यूशन के कैलकुलेट करेला। अरे बाप रे, ये तो पूरा साइंस बा। यही कारण बा कि राशिद के रिव्यू खराब गए। वो जीवन दान के बाद यशस्वी अपना परिपक्व अर्धशतक पूरा कैले। वो हमेशा पहली गेंद से हमला बुले खातिर जानल जाले, लेकिन राशिद खान के सामने उक्कानो जोखिम ना ले। चुपचाप सिंगल डबल निकालत रहले। ये बहुत बड़ी बात बा। का वो जानबूझ के अपना स्वाभाविक खेल के दबा के खेल रहले। इस स्वाभाविक खेल के दबावल ना, बल्कि गेम अवेयरनेस हवे। यशस्वी के एहसास हो गया कि राशिद खान के खिलाफ जोखिम लेना बेवकूफी बा। उस पिन के जाल के पाल कैले, स्ट्राइक रोटेट कैले आ इंतजार केले कि दूसरा छोर से तेज गेंदबाज आवे। ई मेच्योरिटी दिखावेला कि वो अब सिर्फ एक हिटर से एक मुकम्मल बल्लेबाज बन चुकल बाने। मने मैदान के खली जगह के ज्यामिति के समझ के खेलेत रहले। बिल्कुल। लेकिन 13वें ओवर में
कगिसो रबाडा आइले 145.4 के रफ्तार वाला वो आग उगलत गेंद वो गेंद तो अनप्लेबल रहे। यशस्वी लेग साइड की ओर शफल कैले, स्टम्प्स एक्सपोज भइल और रबाडा सीधे ऑफ स्टम्प उखाड़ फेंकले। वहां से जे ड्रामा शुरू भइल, बाप रे बाप, ई हवे असली मोड़। एकदम। रियान पराग आइले, छक्का मारले और तुरंत आउट हो गए। शिमरन हेटमायर आइले, लगातार 2 छक्का जड़ले, लेकिन 15वें ओवर में जे भइल वो देख के त आंख पर विश्वास न भइल। वो कैच के बात कर रहल बानी ना? हाँ, मोहम्मद सिराज जे चोट के बाद लंगड़ावत वापस लौटत रहले, लॉन्ग ऑन पर चीता के भी मात देवे वाला डाइव लगा के हेटमायर के एक अविश्वसनीय कैच लपक ले। मतलब जौन आदमी ठीक से चल नहीं के पावत, वो हवा में उड़ के कैच ले लेलस। वो कैच सिर्फ फिटनेस के ना, वो एड्रेनलिन के कमाल रहे। एड्रेनलिन। जब रौरा मैदान पर होखला त मैच के टेंशन में दर्द कुछ देर खातिर सुन हो जायला। हेटमायर जब उन फॉल में लागत रहले, अगर वो 4-5 ओवर और टिक जाते तो स्कोर 230-40 के पार चल जाए। एकदम से सिराज वो कैच पकड़ के गुजरात के मैच में वापस लावे के भरसक प्रयास कैले। वो कैच में सिराज के टाइमिंग गजब के रहे। गेंद के हवा में ऊंचाई ज्यादा रहे, दूरी कम, और सिराज अपना गति के बिल्कुल सही जज कैले। लेकिन जुरेल के मूड तो कुछ और रहे। 17वां ओवर, सामने रबाडा और जुरेल के बल्ला से निकला एगो प्रचंड छक्का। रबाडा जैसे खूंखार गेंदबाज के स्टैंड्स के दूसरी मंजिल पर मारना बवाल मचा देले भाई लेका। वो छक्का देख के तो रबाडा भी हैरान रह गए। वो भी तब जब गेंद के लेंथ एकदम परफेक्ट रहे। ये खूंखार मानसिकता और ताकत आवेला कहाँ से? ये ताकत जिम के डंबल से ना, बल्कि लेटरल स्ट्रेंथ से आवेला। अच्छा। पिछला पैर के एकदम स्थिर रख ले। आप बल्ला चलावत समय अपना पूरा शरीर के वजन गेंद के लाइन में ट्रांसफर करेले। माने पूरा शरीर के ताकत एक जगह। एकदम। एकरा के ब्रूट पावर कहल जाला। उरा बाड़ा के गति के काट ना रहले, वही गति में अपना ताकत जोड़ के दिशा बदल रहले। जबरदस्त पलबा। 42 गेंद में 75 रन के ऐतिहासिक पारी। अंत में सिराज के स्लोअर बाउंसर पे जोस बटलर कैच दे बटले, लेकिन रविंद्र जडेजा के चौके के साथ स्कोर पहुंच गए 210 रन 6 विकेट पे। 211 रन के विशाल लक्ष्य। हाँ, गुजरात के शुरुआत देख के लागल कि ये लोग दबाव में बिखर जाई, लेकिन साई सुदर्शन तक कमुनो और ही दुनिया से खेल रहे। जोफ्रा आर्चर और नांद्र बर्गर जैसे रफ्तार के सौदागरन पर सुदर्शन और कुमार कुशाग्र के प्रहार एकदम देखने लायक रहे। वो दोनों बहुत निडर होके खेल रहे। लेकिन हमरा सबसे ज्यादा हैरानी तब भइल जब वो लोग अनुभवी संदीप शर्मा, जेकरा के स्विंग के उस्ताद मानल जाला, उनका के बिना छोड़ले। मात्र 5.2 ओवर में 50 रन के साझेदारी। संदीप शर्मा के खिलाफ ऐसन मारना आसान ना होला। वहे था संदीप शर्मा के लाइन लेंथ के सुदर्शन ऐसे तहस नहस कैले जैसे कोनो क्लब लेवल के बॉलर होखे। हमरा ई बात हजम नीखे होत। संदीप तो अपना सटीक लेंथ खातिर जानल जाला, फिर सुदर्शन उनका के कैसे पढ़ ले? काई के सुदर्शन संदीप शर्मा के स्विंग के ही खत्म कर देहले। स्विंग के खत्म कई देहले? कैसे? संदीप के गेंद हवा में घूमेला और टप्पा खैला के बाद अंदर या बाहर जाला। सुदर्शन का कहले कि वो क्रीज से एक कदम बाहर निकल के गेंद के टप्पा खाई से पहले ही मीट करे लागले। ओहो, माने टप्पा खाए के मौका ही ना दिया ले। बिल्कुल। जब रौरा गेंद के स्विंग होए के जगह ही ना देव तो ओकर सबसे बड़ा हथियार कुंद हो जाला। सुदर्शन अपना फुटवर्क से संदीप के लेंथ के बिगाड़ देहले। वो बॉलर के अपना अनुसार गेंद फेंके पर मजबूर कैले। कमाल हो गए। लेकिन 8वां ओवर, ई हवे असली मोड़। कप्तान पराग खुद गेंदबाजी करे आइले। कुशाग्र हवा में शॉट खेल ले। बाउंड्री पर शिमरन हेटमायर खड़े रहले। वो कैच द मैच के हाईलाइट्स रहे। एकदम। गेंद हवा में, हिटमायर कैच लपक ले, लेकिन संतुलन बिगड़त देख गेंद के हवा में उछाल ले, बाउंड्री लाइन के पार गए ले, वापस अंदर आके कैच पूरा कर ले। का जबरदस्त पलबा। ई कैच तो फिजिक्स के नियम के चुनौती देत रहे। बिल्कुल। बाउंड्री कैच में सबसे बड़का चुनौती होला मोमेंटम के रोकना। जब रोड़ा दौड़त जाके कैच पकड़ीला तो शरीर के गति आगे के तरफ होला। हिटमायर के मालूम रहे कि वो अपना शरीर के ब्रेक नहीं खे लगा सकत, इसलिए वो गेंद के हवा में इतना ऊपर उछाल दिले कि उनका आके बाउंड्री के बाहर जाके खुद के संभाल के वापस अंदर आवे के 1.5 से 2 सेकंड के समय मिल गए। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के चमत्कार रहे। ई कैच ही मैच के असली मोमेंटम ब्रेकर रहे। ओकरे बाद जोस बटलर के एंट्री भैल। सुदर्शन जोफ्रा आर्चर पर छक्का लगा के अपना 7वां IPL अर्धशतक पूरा कैले। सुदर्शन त ऐसा खेलत रहले जैसे ई 210 के ना 150 के चेज होखे। और बहुत कंट्रोल में लाग रहले। लेकिन 11वें ओवर में कप्तान पराग ऐसन चाल चलने जवन हमरा एकदम सुसाइडल लागल। अच्छा, कॉमन चाल? सेट बल्लेबाज सुदर्शन के सामने वो अपना ट्रम्प कार्ड रवि बिश्नोई के ले आले। एक तो सुदर्शन भारतीय बल्लेबाज हमें स्पिन निमन खेलेलन, ऊपर से बिश्नोई। हमरा तो लागल कि ई ओवर में 20 रन जाई। रौरा तार्किक रूप से सोच रहल बानी, लेकिन T20 क्रिकेट में मैचअप काम करेला। माने
बिश्नोई कोनो पारंपरिक लेग स्पिनर नैखन जे हवा में गेंद के लूप देलें। उनका गेंद की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होला और उस ज्यादातर गुगली डालेला जवन पड़ के तेजी से अंदर आवेला। तेज गुगली। सुदर्शन के आदत रहे कि वो स्पिन के टाइम कर रहल हले। बिश्नोई ऊ टाइमिंग के समय छीन लेले। उनकर गेंद एकदम फास्ट कटर जैसन आइल। सुदर्शन हवाई शॉट खेले के कोशिश कैले, लेकिन गेंद बल्ला पर आवे से पहले ही घूम के खड़ी हो गई। लॉन्ग लेग पर तुषार देशपांडे उ सुरक्षित कैच लपक ले स्टेडियम में एकदम सन्नाटा पसर गई। पराग के उ फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित भइल। लेकिन गुजरात के शेर अभी ढेर न भइल रहे। 12वें ओवर में जॉस बटलर देशपांडे पर लगातार 3 गो प्रलयकारी चौका जड़ दिए। स्कोर 127 रन 2 विकेट पर। आखिरी 48 गेंद पर 84 रन के दरकार। मैच एकदम सांस रोक देवे वाला मोड़ पर आ गई रहे। 18वें ओवर में रबाडा और राशिद खान अनुभवी संदीप शर्मा के जमकर कुटाई कैले और 19वें ओवर में तो हाई वोल्टेज डीआरएस ड्रामा हो गई। वो ओवर में तो पसीना छूट गई रहे। आर्चर के तीखी यॉर्कर, राशिद खान के खिलाफ एलबीडब्ल्यू के अपील, रिव्यू भाईल लेकिन इनसाइड एज निकल गई। फिर रबाडा नो बॉल के मांग कैले वो खारिज हो गए। ऐसा लागल जैसे हर एक गेंद पर कोनो न कोनो बखेड़ा खड़ा हो जाए। डेथ ओवर्स के ई प्रेशर कुकर सिचुएशन होला। यहाँ तकनीकी महारत से ज्यादा मानसिक मजबूती के खेल होला। एकदम सही। राशिदा रबाडा जैसे निचले क्रम के बल्लेबाज जब बड़े शॉट लगावे लगे तो गेंदबाज के लाइन लेंथ पर से नियंत्रण हटे लागेला। जोफ्रा आर्चर जैसन विश्व स्तरीय गेंदबाज के खिलाफ भी गुजरात के बल्लेबाज जवन निडरता दिखावत रहले, वो बतावत रहे कि ई मैच आखिरी गेंद तक जाई। अब आखिरी गेंद वाला पल आ ही गल। 19.5 ओवर आखिरी ओवर के भारी जिम्मेदारी युवा तुषार देशपांडे के कंधा पर। वो बहुत बड़ा मोमेंट रहे। भारी दबाव के बीच एक सटीक लेंथ गेंद। राशिद खान पूरा ताकत झोंकत हवा में शॉट खेले। गेंद हवा में ऊंच गई लेकिन दूरी न मिलल। लॉन्ग ऑफ पर जोफ्रा आर्चर खड़ा रह ले, कैच लपक ले और कमाल हो गई। राजस्थान 6 रन से ई ऐतिहासिक जीत अपना नाम कर लेलस। लेकिन हमरा इस समझ में न आयल कि देशपांडे आखिरी ओवर में यॉर्कर काहे न डाल ले। वो लेंथ गेंद डाल के कवन रिस्क ले रहल रहे। ई बहुत ही बढ़िया सवाल बा। 210 रन के स्कोर बचावत समय अक्सर युवा गेंदबाज यॉर्कर के चक्कर में पड़ जाएला। लेकिन दबाव में यॉर्कर डाले के कोशिश में तनी सा भी चूक भइल त गेंद फुल टॉस बन जाला, जेकरा पर सीधा छक्का जाला। देशपांडे अपना लेंथ पर भरोसा रखले, जेकरा के हार्ड लेंथ कहल जाला। हार्ड लेंथ। हाँ, जब रौरा गेंद के पिच पर जोर से पटकत बानी तब बल्लेबाज के गेंद के नीचे आके अपना शरीर से ताकत जनरेट करे के पड़ेला। राशिद खान के टाइमिंग ओई गति के मिश्रण आ हार्ड लेंथ के चलते बिगड़ल। ई तुषार देशपांडे के कैरेक्टर के जीत रहे। उ दबाव में अपना नसों पर काबू रख ले। ये मैच तो वाकई सांस अटका देवे वाला रहे। अब तनी पॉइंट्स टेबल के हाल भी देखल जाओ। दोपहरिया वाला मैच में मुंबई इंडियंस 162 रन बनौले रहे। लागल रहे कि या पिच पर 162 फाइटिंग टोटल बा। लेकिन दिल्ली के बल्लेबाज कुछ औरे सोच के आयल रहले। एकदम। दिल्ली कैपिटल्स में सनी रिजवी त अलगे आग उगल रहलन। 90 रन के वो तूफानी पारी मुंबई के सपनन पर पानी फेर दियलस। दिल्ली 6 विकेट से वो मैच निकाल लेलस। एकर सीधा असर पॉइंट्स टेबल के समीकरण पर पड़ल बा। जी बिल्कुल। राजस्थान रॉयल्स अब 2 जीत आप बेहतरीन नेट रन रेट के साथ टॉप पर बैठल बा। दिल्ली कैपिटल्स भी बराबरी पर बा, बस रन रेट थोड़ा कम बा। पंजाब किंग्स तीसरे नंबर पर बा। अब बाकी टीम के का हाल बा? आरसीबी आ एसआरएच रेस में बनल बाने, लेकिन मुंबई, केकेआर आ एलएसजी भारी दबाव में आ गए बाने। आ चेन्नई सुपर किंग्स जिकर खाता भी नेखे खुलल, उस सबसे नीचे संघर्ष कर रहल बा। ई टूर्नामेंट अभी और भी रंग दिखाए। वो तो बा, लेकिन आज की ये पूरा चर्चा से जौन सबसे बड़ा बात निकल के आवत बा वो ई बा कि T20 क्रिकेट के ग्रामर अब बदल चुकल बा। एकदम सही कहत बानी। 210 रन बनावे के बाद भी अगर मैच आखिरी ओवर के 5वीं गेंद तक जा रहल बा आ जीत के फासला सिर्फ 6 रन के बा, तेकर मतलब का बा? इस सोचने वाला बात बा का आधुनिक क्रिकेट में पारंपरिक गेंदबाजी के दौर खत्म हो रहल बा, जहां बॉलर विकेट लेवे खातिर गेंद डालत रहे, या फिर तुषार देशपांडे जैसे गेंदबाजन के डेथ बॉलिंग के उकला, जहां रौरा यॉर्कर के मुंह छोड़ के लेंथ गेंद से बल्लेबाज के दिमाग से खेलत बनी, उहे आज के क्रिकेट के सबसे अनमोल अब महंगी स्किल बन गई बा। ये बहुत गहरा सवाल बा। ये एक ऐसन सवाल बा जेकरा पर पूरा क्रिकेट जगत के गंभीरता से सोचे के चाहिए। काहे कि खेल अब सिर्फ बल्ले और गेंद के ताकत के ना, बल्कि दिमाग, बायोमैकेनिक्स आ असीम दबाव के सहे वाला नस के बन चुकल बा। एकदम। आज के एक गहन विश्लेषण में हमनी के साथ जुड़े खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अगले महामुकाबले के पोस्टमार्टम के साथ फिर हाजिर हो खबजा। तब तक खातिर अलविदा।